A2S एकेडमी। आज हम लोग क्लास 9th का सेल चैप्टर का 5वां लेक्चर सेल ऑर्गेनेल्स पे स्टार्ट करने चल रहे हैं डिस्कशन। आइए हम जाने व्हाट इज सेल ऑर्गेनेल्स। नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स? यस, एनीबॉडी? राइट डाउन द डेफिनेशन, राइट डाउन। Functionally associated part of the cell that is called cell organelles. Functionally associated यानी सेल का वो पार्ट जो उसके फंक्शन के साथ जुड़ा है, दैट इज कॉल्ड सेल ऑर्गेनेल्स। दैट इज कॉल्ड सेल ऑर्गेनेल्स। फंक्शनली एसोसिएटेड पार्ट ऑफ द सेल, दैट इज कॉल्ड सेल ऑर्गेनेल्स। आइए हम जाने फंक्शनली एसोसिएटेड क्यों हो रहा है। ऐसे कौन से एग्जांपल्स हैं सेल के वो ऑर्गन्स के, सेल के वो पार्ट के जिनको सेल ऑर्गेनेल्स नाम दिया गया और फंक्शनली एसोसिएटेड कहा गया। आइए जाने कौन है। डेफिनेशन तो क्लियर हो गई, फंक्शनली एसोसिएटेड पार्ट ऑफ द सेल, बट व्हाट आर द एग्जांपल्स? आइए स्टूडेंट्स जाने एग्जांपल्स ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स। वेरियस एग्जांपल ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स। नंबर 1, आप साथ में नोट करते चलें, मैं इधर आपको लर्न भी करा रहा हूं। नंबर 1, न्यूक्लियस। क्या नाम बताया? न्यूक्लियस। नंबर 2, माइटोकॉन्ड्रिया। नंबर 3, क्लोरोप्लास्ट। मैं यहां पे लिख रहा हूं, साथ में बोल रहा हूं, आप बहुत ध्यान से सुनते जाइएगा। न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोसोम, लाइसोसोम, राइबोसोम, गोल्गी एपरेटस। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, that is shortly known as ER, which is divided into SER and RER. Dear student, these are the examples of cell organelles: nucleus, mitochondria, chloroplast, chromosome, lysosome, ribosome, Golgi body, endoplasmic reticulum. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये बेटे सेल ऑर्गेनेल्स के नाम हैं, और भी बहुत सारे नाम हैं। दूसरी बात, अब हम इनको फंक्शनली एसोसिएटेड क्यों कहेंगे? अभी नहीं, जब तक हम इनका आपको निकनेम न बता दें। क्यों? क्योंकि निकनेम जब बताएंगे वो निकनेम उनका फंक्शन के नाम से पड़ा है, फंक्शन देने की वजह से पड़ा है कि वो सेल को कौन सा फंक्शन दे रहे हैं और उस फंक्शन की हेल्प से सेल अपने बॉडी को कौन सा लेबर दे रहे हैं। यानी डिवीजन ऑफ लेबर जो आपको मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, उसमें सेल के ऑर्गन से ही सेल को फंक्शन दे रहे हैं, और वो फंक्शन पूरे बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में है, तो वो फंक्शनली एसोसिएटेड इस वजह से कहते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट इनका निकनेम आप सुन लीजिए। निकनेम of various cell organelles. Number 1, control room of the cell. Control room of the cell. Number 2, kitchen of the cell. नंबर 3,
पावर हाउस ऑफ द सेल, नंबर 4 सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, नंबर 5 प्रोटीन apparatus of the cell, नंबर 6 genetic carrier of the cell। ये मैंने आपको फंक्शनली एसोसिएटेड का एविडेंस देने जा रहा हूं, जो जस्ट अभी आपने सेल ऑर्गेनेल्स के नाम पढ़े। कंट्रोल रूम ऑफ द सेल, गेस करिए स्टूडेंट, गेस करिए कि आखिर इसमें से हम न्यूक्लियस को किसमें चूज करेंगे, किस नंबर पे न्यूक्लियस आएगा। न्यूक्लियस नंबर 1 पे आएगा और उसका निकनेम क्या है, कंट्रोल रूम ऑफ द सेल। कंट्रोल रूम ऑफ द सेल दैट इज न्यूक्लियस। क्यों? क्योंकि ये सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करेगा, रेगुलेट करेगा, डिवीजन ऑफ लेबर पे, कंप्लीट सेल्स पे अपना कोऑर्डिनेशन बनाएगा। इस वजह से इसको न्यूक्लियस को कंट्रोल रूम ऑफ द सेल कहते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं। इस वजह से बेटे ये न्यूक्लियस फंक्शनली एसोसिएटेड हुआ। नंबर 2 किचन ऑफ द सेल। किचन ऑफ द सेल आप बोलोगे क्लोरोप्लास्ट को। फर्क इतना है कि ये प्लांट सेल में है, एनिमल सेल में नहीं है, और ये फोटोसिंथेसिस में काम करेगा। और फोटोसिंथेसिस का मतलब तुम जानते हो फूड प्रिपरेशन, और जो कोई फूड बनाता है वो फूड कहाँ बनता है, किचन में बनता है। इस वजह से क्लोरोप्लास्ट को तुम क्या बोलोगे, किचन ऑफ द सेल। हायर क्लास में तुम इनको बोलोगे साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस का साइट है, इसके बिना फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, ठीक है। लेकिन क्लास 9th में इसको किचन ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल, यहाँ पे पावर हाउस का क्या मतलब है, यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूसर्स का मतलब एनर्जी का प्रोडक्शन कहाँ से हो रहा है, कौन सी एनर्जी, जो हम बॉडी में रिस्पायर कर रहे हैं। खाना खाए एनर्जी मिली, वो एनर्जी है, वो रेस्पिरेशन है, उसके लिए माइटोकॉन्ड्रिया, वो माइटोकॉन्ड्रिया का काम करेगा। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, एटीपी जनरेटर ऑफ द सेल, एटीपी प्रोड्यूसर ऑफ द सेल। एटीपी क्या है, एटीपी एनर्जी का फॉर्म है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आप इसको लिख लीजिए फुल फॉर्म। एटीपी स्टैंड फॉर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये बेटे इसको नोट कर लो। एनर्जी का जो प्रोडक्शन होगा माइटोकॉन्ड्रिया में, वो एटीपी के फॉर्म में होगा। इसको एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहते हैं, ये भी ध्यान रखना। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहेंगे, पावर हाउस ऑफ द सेल। एटीपी को क्या कहेंगे, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, ठीक है। सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, ये बेटा लाइसोसोम है, ये लाइसोसोम है। इसके डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट होते हैं। दूसरी बात, ये सेल में कभी कभी बर्समेंट हो जाता है एंजाइम्स का, डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, अटैकिंग हो जाती है जब बाहर के एंटीजन से, तो ये सेल ही बर्स्ट हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो ये इन्फेक्शन फैल जाता है, तो सेल किल होने लगती है। इस वजह से इनको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहते हैं। जबकि ये इंपॉर्टेंट डाइजेस्टिव बॉडी को क्रिएट करता है सेल की, ये ऐसा सेल ऑर्गन है, लेकिन ये कभी कभी अपने ही एंजाइम्स को खाने लगता है, उल्टी प्रोसेस चल जाती है, तो ये सुसाइडल बैग हो जाता है सेल की बॉडी में। इस वजह से इसको लाइसोसोम कहते हैं। प्रोटीन एपरेटस ऑफ द सेल, प्रोटीन का जो फॉर्मेशन कराएगी न्यूक्लियस के साथ मिलकर, उसको बोलेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एक सेल में जाल लाइक स्ट्रक्चर्स होती है इंटरनल, इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको शॉर्टली हम बोलते हैं बेटा ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दो टाइप की होती है, SER, RER। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो राइबोसोम के सरफेस पे पाई जाती है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो राइबोसोम के सरफेस पे नहीं पाई जाती। तो ये दोनों ER के टाइप्स हैं। और ER क्या है, प्रोटीन एपरेटस है। प्रोटीन फैक्ट्री कौन है, प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम है। यहाँ पे आया होगा, मैंने अभी नहीं किया, आप एक नोट कर लीजिए, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, ये है आपका राइबोसोम। ये क्या है, राइबोसोम। राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री है। इसका एपरेटस कौन है, एपरेटस यानी उसका जो फंक्शनल पार्ट हो, तो वो ER है, ठीक है। तो
ये सेल रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है अपने ऑर्गेनेल्स को कि तुम प्रोटीन सिंथेसिस करो, तुम फूड सिंथेसिस करो, तुम सुसाइडल बैक ऑफ द करो, ठीक है। तो ये प्रोसेस में होती है और ये इसी वजह से फंक्शनली एसोसिएटेड पार्ट ऑफ द सेल में हम इसको कहते हैं, ठीक है। और मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और बता दूं, न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। क्लोरोप्लास्ट को किसने डिस्कवर किया? शिम्पर ने। लाइसोसोम को किसने डिस्कवर किया? डी ड्यू ने। लाइसोसोम को किसने डिस्कवर किया? डी ड्यू ने। राइबोसोम को किसने डिस्कवर किया? पैलेट ने। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को किसने डिस्कवर किया? पोर्टर ने, ठीक है। उसके बाद लाइसोसोम को डी ड्यू ने, माइटोकॉन्ड्रिया को अल्टमान, कॉलिकर, बेंडा, 3 साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवर किया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मैंने आपको बता दिया। तो ये मैंने इनकी डिस्कवरर, इनके फंक्शन, इनके निकनेम बताया, इस बात के लिए बताया कि ये साबित कर सके कि these are the functionally associated part of the cell. Generally we can say easily that all cell organelles are the part of the cell. लेकिन एक प्रूफ की जब हम बात करेंगे, functionally associated, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन वो परफॉर्म कर रहे हैं ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ लेबर। तो फंक्शनली एसोसिएटेड पार्ट ऑफ द सेल जब तुम बोलोगे, इसका मतलब जितने भी उसके सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनकी इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, ठीक। तो ये बेटे इस बात को बहुत ध्यान रखना। तो उसमें तुमको फायदा क्या मिलेगा कि तुमको जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं पूरे सेल बॉडी में, पूरे सेल कंपोनेंट्स में, उसके तुमको फंक्शंस तैयार हो जाएंगे। और जब फंक्शन तैयार हो जाएंगे तो पूरा सेल का कंपोनेंट स्ट्रक्चर्स आपको मालूम हो जाएगा और आप फिर बेहतर जान सकते हो कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सेल इन लिविंग बॉडी, ठीक है। तो ये मैंने आपको शॉर्ट स्टोरी बताई अबाउट द सेल एंड सेल ऑर्गेनेल्स। अब हम नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल ऑर्गन। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल ऑर्गन में हमारा पहला टॉपिक जो चलेगा न्यूक्लियस। स्टूडेंट, मेरा जो पहला नेक्स्ट वीडियो लेक्चर स्टार्ट होगा, ये तो मैंने आपको सेल ऑर्गेनेल्स का नाम दिया, डेफिनेशन दिया, उसका निकनेम फंक्शनली बताया। अब आप नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पहली हेडिंग डालेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल और स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस which is commonly called brain of the cell। तो बहुत ही जबरदस्त डिस्कशन होगा स्ट्रक्चर के साथ अबाउट न्यूक्लियस। आप न्यूक्लियस का डायग्राम पढ़ोगे, उसे एलैबोरेट करोगे, उसका फंक्शन जानोगे, उसका सिग्निफिकेंस जानोगे पूरे सेल बॉडी में, और उसी लेक्चर में हम आपको सारे सेल ऑर्गेनेल्स के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन समझाते चलेंगे। उसके बाद फिर हम उसका समराइज्ड रिव्यू लेंगे। तो हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गन, जिसमें नंबर 1 पे क्या रहेगा, मेरी बात फिर से सुन लीजिए, न्यूक्लियस, जिसको केंद्रक कहते हैं। और न्यूक्लियस की स्टडी आप खुद से करके आइएगा ताकि मेरे वीडियो लेक्चर्स को जब अटेंड करें तो आपको और ढेर सारे कॉन्सेप्ट विद क्लियरेंस मिले। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हम लोग अपने बताए हुए टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।